माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि भारत देश के अंदर जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां हैं और निर्यातक कंपनियां हैं वो सब शहद में मिलावट कर रही हैं और इन किसानों का, जितने मधुमक्खी पालक किसान हैं, उनकी 3 महीने से खरीद बंद कर रखी है। इनका शहद खरीदा नहीं जा रहा है और जो मार्केट में शहद बेचा जा रहा है उसमें मिलावट करके बहुत सस्ते रेटों में वो बाहर भी बेचा जा रहा है और हमारे देश में भी बेचा जा रहा है। और हमारे मधुमक्खी पालक किसान आज इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि 95% कर्जवान हैं और इस धंधे को छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। और ये जो मधुमक्खी पालन है ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्वीट क्रांति, और वो लगभग 50% खत्म हो चुकी है और जल्द ही कोई ठोस निर्णय सरकार द्वारा नहीं उठाए गए तो इसका 100% समाप्त होना तय है। अच्छा, आज किसको ज्ञापन सौंपा है? आज देखिए, आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है जिला कलेक्टर महोदय के थ्रू। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमारी मांग ऊपर तक पहुंचाएं और ये जितनी भी कंपनियां हैं, सभी ब्रांडेड कंपनियां हैं या निर्यातक कंपनियां हैं, उन सब की जांच करवाएं कि वो शहद खरीद कहां से रही हैं और बेच कितना रही हैं। हमारे देश में लगभग 50,000 टन की प्रोडक्शन है और विदेश में 1,08,000 टन भेज दिया गया है पिछले साल 2023-24 में। तो फिर ये नकली शहद आ कहाँ से रहा है और किसान का शहद खरीदा नहीं जा रहा है। इसलिए आज हमने पूरे देश में 250 जिलों में सभी जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। जी। अच्छा, मिलावट की बात कर रहे हैं आप लोग, तो मिलावट किस प्रकार से हो रही है? असली और नकली में लोग जो हैं क्या अंतर समझ सकते हैं, उसको भी आप थोड़ा देखिए। हमारा किसानों का ये मानना है, बल्कि हम 100% ये कहते हैं कि जो शुद्ध शहद होता है वो 3000 साल तक भी खराब नहीं होता और जितने भी हमारे देश के अंदर शहद उत्पादन होता है वो 95% शहद सभी जमते हैं, जबकि मार्केट में आपको जमी हुई एक बोतल भी नहीं मिलती। तो कारण क्या है उसके पीछे? जब इस शहद में 80% अगर कॉर्न सिरप मिला दी जाएगी तो उसके बाद ये बिल्कुल नहीं जमेगा। और ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने विज्ञापन के जरिए भारतीय मानसिकता में ये बैठा दिया है कि जमा हुआ शहद नकली होता है और जो नहीं जमता वो शहद असली होता है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। जो शहद नहीं जमेगा, हम यहाँ सभी किसान खुल के कह रहे हैं, जो शहद नहीं जमेगा वो शहद नकली। तो जो मार्केट में किसी भी आप ब्रांड को उठा के देख लीजिए, उनमें से 95% सारे नकली मिलेंगे आपको। उनमें 50 से 80% तक की मिक्सिंग हो रही है और इसी वजह से इन किसानों का शहद खरीदा नहीं जा रहा है। अच्छा, कारोबार पर कितना इफेक्ट पड़ गया है? क्योंकि तमाम किसान जो है इस उम्मीद के साथ थे कि भाई उनका कारोबार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ने के बजाय अब 3 महीने से ठप पड़ा है। देखिए, 99% जो बी कीपर हैं वो कर्जवान हो चुके हैं और 50% तो अपना काम धंधा छोड़ चुके हैं। जो 50% बचे हैं उन्होंने फैसला किया है कि हम ये अपनी लड़ाई मीडिया के थ्रू पूरे देश के सामने ले जाएंगे और एक कोशिश करेंगे कि हम इस धंधे को चालू रख सके। अच्छा, जो शहद आप पैदावार कर रहे थे मधुमक्खी के जरिए, तो वो अब जो है कौन लोग नहीं खरीद रहे, जिसकी वजह से ये आप लोगों की स्थिति हो गई है? ना तो कोई ब्रांडेड कंपनी खरीद रही है और ना ही ट्रेडर्स खरीद रहे हैं और ना ही एक्सपोर्टर खरीद रहे हैं। जो मुख्य खरीदार इस शहद का एक्सपोर्टर होता है, उन्होंने पिछले 3 महीने से खरीदारी बंद कर रखी है और हमारे देश में टोटली 15-20 एक्सपोर्टर हैं मेन इसके खरीदार। वो सब एक पुल सिस्टम बना के बैठ गए हैं कि कब तक नहीं बेचेंगे। उत्पादन लागत मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उन्होंने पुल सिस्टम करके और खरीदारी बंद कर दी। और किसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने शहद को रोक पाए ज़्यादा समय तक, क्योंकि उसको अपने बच्चों की फीस भी देनी है, किसी को अपने लड़की की शादी करनी है, किसी को अपने लड़के की शादी करनी है। अच्छा, मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांग एक ही है कि जितने भी भारत देश के अंदर ब्रांडेड कंपनियां हैं और निर्यातक कंपनियां हैं शहद की, उन सब की जांच होनी चाहिए कि वो किससे शहद खरीद रहे हैं, किसको कितना बेच रहे हैं। जब यहाँ आज हमारे देश में लगभग बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए 100 किलो शहद पैदा होता है तो 500 किलो बिक रहा है, उसमें 400 किलो नकली शहद मिलाया जा रहा है। इसलिए किसान के शहद का कोई खरीदार मार्केट में बचा ही नहीं और वही उपभोक्ता भी नकली ही खा रहा है, क्योंकि उपभोक्ता के दिमाग में बात बैठा दी गई है कि जो जम गया वो नकली है और जो नहीं जमा वो असली है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। अच्छा, ये नकली शहद कोई केमिकल से तैयार होता है, क्या होता है? नहीं, देखिए, इसमें होती है सिरप आती हैं। जैसे हम छोटी छोटी बचपन में टॉफियाँ खाते थे, वो होती हैं राइस सिरप होती है, कॉर्न सिरप होती है। वो बहुत टूटे हुए चावल से बना ली जाती है, तो वो बहुत सस्ती मिल जाती है और वो 60-70 रुपये 80 रुपये तक मिल जाती है इनको, और वो शहद में मिक्सिंग करके और बाज़ार में फैला देते हैं।
अच्छा आप भी